हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी, जिसका हम यूनिट 1 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे एपिडेमियोलॉजी के बारे में कि वो क्या है, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट क्या है एपिडेमियोलॉजी। तो इसीलिए आपको पहले एपिडेमियोलॉजी का कंसेप्ट पता हो कि हम इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसका मकसद क्या है पढ़ने का। देन हम डिफ़ाइन करेंगे एपिडेमियोलॉजी को, उसके बाद हम उसके यूजेस को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम उसके स्कोप को एक्सप्लेन करेंगे। सो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि यूनिट 1 में आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। एपिडेमियोलॉजी। नाउ ये वर्ड जो एपिडेमियोलॉजी है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया हुआ है। एपी का मतलब है अपॉन या फिर अमंग, डेमोस का मतलब होता है पीपल, और लॉगी तो आप सबको पता है जिसका मतलब है स्टडी। यानी इसमें हम स्टडी करते हैं व्हाट इज़ अपॉन और अमंग द पीपल, लोगों के ऊपर या फिर उसके लोगों के अमंग क्या हो रहा है। सिंपली यहाँ पर हम डिजीज़ और हेल्थ की बात करते हैं। तो एपिडेमियोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स, डिजीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स अमंग द पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन में हेल्थ से रिलेटेड जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी डिजीज़ हो रही हैं, जो भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉपुलेशन के अमंग, उसको हम एपिडेमियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। मज़ीद इसकी दूसरी डेफिनेशन है जिससे आपको एपिडेमियोलॉजी क्लियर हो जाएगी। सो एपिडेमियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ। एपिडेमियोलॉजी एक स्टडी है जिसमें हम डिस्कस करते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कौन से पर्टिकुलर एरियाज़ और पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरियाज़ में डिजीज़ अकर हो रही है, और डिटर्मिनेंट्स का मतलब है कौन से काज की वजह से वो डिजीज़ अकर हो रही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट्स का मतलब है कहाँ पर हो रही है और किस वजह से हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स अकर हो रहे हैं स्पेसिफाइड पॉपुलेशन में, एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू कंट्रोल द डिजीज़ और कंट्रोल ऑफ डिजीज़ एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम। अब जब हम एपिडेमियोलॉजी स्टडी कर लेंगे, यानी जब हमें पता लग जाएगा कि कहाँ पर डिजीज़ हो रही है और किस वजह से हो रही है, तो उसके बाद हम उसके लिए एक प्रॉपर मेथड बनाएंगे, प्रॉपर प्लानिंग बनाएंगे, ताकि हम उस स्पेसिफाइड पॉपुलेशन में उस हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स और डिजीज़ को कंट्रोल कर सके, और जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है उनको हम कंट्रोल कर सके बाय द हेल्प ऑफ स्टडिंग एपिडेमियोलॉजी। अगर अभी इसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई तो मज़ीद इसको सिंपलर टर्म्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। सो सिंपलर टर्म्स में एपिडेमियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हु गेट्स अ डिजीज़ और हेल्थ इशू। यानी किसको डिजीज़ और हेल्थ इशू अकर हो रहा है, वेयर इट अकर, कहाँ पर अकर हो रहा है, व्हेन इट अकर, कब अकर हो रहा है, वाई इट अगर, किस वजह से अकर हो रहा है, एंड हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल इट। अब ये जो डिज़ीज़ अकर हो रही है इसको हम प्रिवेंट और कंट्रोल किस तरह से करेंगे, ये सारा कुछ हम एपिडेमियोलॉजी में स्टडी करते हैं। सिंपली यहाँ पर आप इसको एपिडेमियोलॉजी को इस तरह से भी मान सकते हैं जैसे कि कोई जैसे सीआईडी होती है, ठीक है। सीआईडी का क्या काम होता है कि मर्डर हुआ है, किसने मर्डर किया, पहले तो मर्डर किसका हुआ है, कहाँ पर हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, अब इसको कैसे पता लगाएं कि किसने किया। तो यहाँ पर एपिडेमियोलॉजी में भी सेम ही कंसेप्ट है। हम ये स्टडी करते हैं, ये स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि किसको डिज़ीज़ हो रही है, कहाँ पर ज़्यादा हो रही है, कब हो रही है। यानी कब का मतलब है कौन सी, कुछ डिज़ीज़ ऐसी होती हैं जो सीजन्स के हिसाब पर होती हैं, कुछ विंटर में ज़्यादा होती है, कुछ समर में ज़्यादा होती हैं। ओके, तो कब हो रही है, क्यों हो रही है, और हम उनको किस तरह से प्रिवेंट करेंगे, इस सब को हम एपिडेमियोलॉजी में स्टडी करते हैं। आई होप कि अब आपको एपिडेमियोलॉजी वर्ड क्लियर हो गया होगा कि इसमें हम क्या स्टडी करते हैं। सो एपिडेमियोलॉजी का मकसद क्या है। एपिडेमियोलॉजी एम्स टू अंडरस्टैंड द पैटर्न, काजेस एंड द इफेक्ट ऑफ हेल्थ रिलेटेड इशू। एपिडेमियोलॉजी का मकसद क्या है। एपिडेमियोलॉजी का मकसद ये है कि वो हमें पैटर्न्स को समझाता है, यानी कौन से पैटर्न्स की वजह से
कोई डिजीज़ अगर हो रही है, किस वजह से हो रही है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के, और इस नॉलेज को यूज़ करके हम एक इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं उस हेल्थ इश्यू को प्रिवेंट, कंट्रोल और ट्रीट करने के लिए। ओके, सो दिस इज़ द होल अबाउट एपिडेमियोलॉजी। अब हम डिस्कस करेंगे एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड टर्म्स जो कि थ्रू आउट पूरे सब्जेक्ट में आपको हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, सो एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड जो टर्म्स है उसमें सबसे पहले हमारे पास है इंसिडेंस। इंसिडेंस का मतलब होता है नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीज़ और कंडीशन विद इन अ पॉपुलेशन ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। एक स्पेसिफिक पीरियड में पॉपुलेशन के जो नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीज़ और कंडीशन है उसको हम इंसिडेंस बोलते हैं। उसके अलावा प्रेवलेंस, प्रेवलेंस हम टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीज़ को बोलते हैं। इंसिडेंस में जस्ट नंबर ऑफ न्यू केसेस थे, ठीक है, न्यू केसेस हो। प्रेवलेंस में क्या है, टोटल नंबर ऑफ केसेस जो डिजीज़ और कंडीशन के हैं एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन और स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम में, तो उसको हम प्रेवलेंस बोलते हैं। तो इनके बीच में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इंसिडेंस में नंबर ऑफ न्यू केसेस होते हैं स्पेसिफिक पीरियड में डिजीज़ और कंडीशन के, और प्रेवलेंस में टोटल नंबर ऑफ केसेस होते हैं डिजीज़ और कंडीशन के एक पॉपुलेशन के अंदर। देन है आउटब्रेक। तो ये वर्ड आपने ज़्यादा सुना होगा कि न्यूज़ में भी बोला जाता है कि यहाँ पर जो है ना इस डिज़ीज़ और इस कंडीशन का जो रेट है वो आउटब्रेक हो गया है, यानी वो ये जो डिज़ीज़ है ये आउटब्रेक कर गई है। ऐसा नहीं बोलते कि इसके जो केसेस है वो इंक्रीज़ हो गए हैं। तो आउटब्रेक का मतलब होता है सडन इंक्रीज इन केसेस ऑफ डिजीज़ और कंडीशन विद इन पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में सडनली डिजीज़ और कंडीशन के जो केसेस है वो इंक्रीज़ हो जाएं तो उसको हम आउटब्रेक बोलते हैं। देन है एंडेमिक। अब एंडेमिक से आप सब क्लियर होंगे। तो एंडेमिक का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज़ और कंडीशन विद इन पॉपुलेशन। कांस्टेंटली कोई डिजीज़ या फिर कंडीशन एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट है तो उस टर्म को हम एंडेमिक बोलते हैं। देन है पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब है वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ डिजीज़, यानी सडनली आउटब्रेक हो गई है किसी डिजीज़ और कंडीशन की अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज़ और रीजन, तो उस टर्म को हम पेंडेमिक बोलते हैं। एपिडेमिक में वाइड स्प्रेड आउटब्रेक होती है डिजीज़ और कंडीशन की किसी एक स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया में। लेकिन पेंडेमिक में क्या है, पेंडेमिक में बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो इंक्लूडेड होती हैं, बहुत सारे रीजन्स इंक्लूडेड होते हैं जहाँ पर एक ही डिज़ीज़ जो है वो वाइड स्प्रेड हो जाती है, यानी उसका आउटब्रेक ज़्यादा हो जाता है। और एपिडेमिक में एक स्पेसिफिक जियोग्राफिक में कोई डिजीज़ और कंडीशन आउटब्रेक कर जाती है। रिस्क फैक्टर का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सपोजर जो कि इंक्रीज़ करते हैं किसी भी डिजीज़ और कंडीशन को डेवलप करने के लिए, तो उसको हम रिस्क फैक्टर बोलते हैं। देन है मॉर्बिडिटी का मतलब होता है रेट ऑफ डिजीज़ और इलनेस विद इन अ पॉपुलेशन, ठीक है। एक पॉपुलेशन में रेट क्या है डिजीज़ और इलनेस के होने का, उसको हम मॉर्बिडिटी बोलते हैं। देन मॉर्टेलिटी का मतलब है रेट ऑफ डेथ विद इन अ पॉपुलेशन, यानी एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में कितना रेट है डेथ का, उसको हम मॉर्टेलिटी बोलते हैं। तो ये टर्म्स से एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड। अब हम मज़ीद एपिडेमियोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे जिससे मज़ीद आपको एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहले है हमारे पास डिज़ीज़ फ्रीक्वेंसी। अब ये जो डिज़ीज़ फ्रीक्वेंसी है ये रेफ़र करती है मेजरमेंट ऑफ द अकरेंस ऑफ डिज़ीज़ और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज और इवेंट्स विद इन अ पॉपुलेशन, यानी एक पॉपुलेशन में अकरेंस हो रही है डिज़ीज़ और हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स की, उसकी मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, डिज़ीज़ फ्रीक्वेंसी। अब इसको हम दो टर्म्स में डिफ़ाइन कर सकते हैं जो कि पहले भी हमने डिस्कस किया। अगर आप ये टर्म्स पहले इनको नहीं समझते तो आपको ये डिज़ीज़ फ्रीक्वेंसी क्लियर नहीं हो पाती। तो इंसिडेंस और प्रेवलेंस, इन दोनों की मदद से हम डिज़ीज़ फ्रीक्वेंसी को डिस्क्राइब करते हैं। इंसिडेंस का मतलब क्या है, नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ डिजीज़ विद इन अ पॉपुलेशन ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, और प्रेवलेंस का मतलब है टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीज़ विद इन अ पॉपुलेशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। यानी सिंपली हम क्या करते हैं, जितनी भी डिजीज़ अकर हुई है, जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ किसी एक पॉपुलेशन में एक टाइम पर अकर हुए हैं, उनको टोटल काउंटिंग जो है
कितनी अकर हुई है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। देन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़। अब ये जो वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमने जो एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन है उसमें इंक्लूड किया है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होती है? डिजीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो कि रेफ़र करती है टू द पैटर्न ऑफ डिजीज़ अकरेंस विद इन अ पॉपुलेशन। इसमें हमें ये पैटर्न पता लगता है कि जो डिज़ीज़ अकर हुई है वो किस तरह से अकर हुई है, कहाँ से हुई है, कब हुई है और कैसे हुई है। सो इसमें 3 जो है ना टर्म्स इंक्लूड हुए, जैसे कि टाइम, प्लेस एंड पर्सन। टाइम यानी कब अकर हुई है वो डिज़ीज़, जैसे कि सीजनल पैटर्न हो गया। प्लेस किस जगह पर डिज़ीज़ अकर हुई है, जिसमें जियोग्राफिक लोकेशन आ जाती है। और पर्सन यानी कौन से वो पर्सन है जिसको ये डिज़ीज़ अकर हो रही है, आइधर वो बच्चे हैं, एडल्ट है या फिर ओल्ड एज है, मेल है, फीमेल है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। तो ये सारे आ जाते हैं पर्सन में। तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़, की किस तरह से जो डिज़ीज़ का पैटर्न है वो क्या है, कहाँ पर हो रही है, कैसे हो रही है, किसको हो रही है। ओके। देन है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़। डिटर्मिनेंट ऑफ डिजीज़ जो है वो रेफ़र करते हैं उन फैक्टर्स को जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं डिज़ीज़ की डेवलपमेंट को, यानी जो डिज़ीज़ को डेवलप करने में मज़ीद हेल्प करवाते हैं उनको हम डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं, जिसमें हमारे पास रिस्क फैक्टर आ जाते हैं, काजेज़ आ जाते हैं और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स आ जाते हैं। रिस्क फैक्टर क्या है? पहले भी हमने डिस्कस किए कि ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एक्सपोजर्स हैं जो कि क्या करते हैं, किसी डिज़ीज़ को डेवलप करने में हेल्प करवाते हैं या फिर मज़ीद उसको क्या करते हैं, इंक्रीज़ करवाते हैं उसको डेवलप करने में। जैसे कि स्मोकिंग और जेनेटिक्स। कोई स्मोक कर रहा है तो स्मोकिंग की वजह से हमें पता है कि बहुत सारी डिजीज़ जो है वो अकर होती है। तो ये क्या है? ये रिस्क फैक्टर है। और किसी की जेनेटिक्स में कोई ऐसी जीन है जिसकी वजह से कोई हेल्थ रिलेटेड जो इशू है वो हो सकता है, तो ये भी क्या है? ये एक रिस्क फैक्टर है। देन है काजेज़। काजेज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, किसी डिज़ीज़ को डेवलप करते हैं, जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया हो गई। ये क्या है? ये काजेज़ हैं, ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या करते हैं, कोई ना कोई डिज़ीज़ डेवलप करवाते हैं। देन है प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स और इंटरवेंशन है जो कि क्या करती हैं, रिड्यूस करती हैं किसी डिज़ीज़ को डेवलप करने के लिए, जैसे कि वैक्सीनेशन और हेल्दी डाइट। तो ये सारे डिटर्मिनेंट्स हैं डिज़ीज़ के। ओके। जिससे हमें ये पता लगता है कि किस कारण की वजह से, किस डिटर्मिनेंट की वजह से डिज़ीज़ इंक्रीज़ हो रही है, किस डिटर्मिनेंट की वजह से जो डिज़ीज़ है वो, उसकी जो डेवलपमेंट है वो कम हो रही है। तो इनको हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिज़ीज़ बोलते हैं। यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए हमारे। अब हम डिस्कस करते हैं इसके यूजेस, एपिडेमियोलॉजी के यूजेस क्या हैं। तो पहला तो इसका यूज़ है डिज़ीज़ सर्वेलेंस। इसमें हम मॉनिटर और ट्रैक करते हैं डिज़ीज़ को, ताकि उनका जो आउटब्रेक और ट्रेंड है उसको हम डिटेक्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोविड-19 के केसेस आए थे, कोविड-19 के केसेस को हम ट्रैक करेंगे और जितने हॉस्पिटलाइज है उनको, ताकि हम इन्फॉर्म कर सके पब्लिक हेल्थ रेस्पॉन्सेस को कि इतने ज़्यादा जो है ना केसेस हुए हैं। उसके अलावा है सेकंड इसका यूज़ आइडेंटिफाइंग रिस्क फैक्टर। एपिडेमियोलॉजी की मदद से हम डिटरमाइन करते हैं वो फैक्टर्स जो कि किसी डिज़ीज़ के रिस्क को इंक्रीज़ करते हैं। जैसे कि हमने ये आइडेंटिफाई किया कि जो स्मोकिंग है वो लंग कैंसर का रिस्क है, ठीक है। लंग कैंसर को मज़ीद ये इंक्रीज़ करता है स्मोकिंग। तो ये हमने क्या किया, ये हमने आइडेंटिफाई किया रिस्क फैक्टर बाय स्टडिंग एपिडेमियोलॉजी। देन है इवेल्युएटिंग इंटरवेंशन। इसमें हम असेस करते हैं इफ़ेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़, ठीक है। हम जो इंटरवेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी इफ़ेक्टिवनेस क्या है पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम और पॉलिसीज़ में, उसको हम असेस करते हैं। फॉर एग्जांपल एवेल्युएटिंग इम्पैक्ट ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऑन डिजीज़ इंसिडेंस। कोई ऐसी वैक्सीन है जो कि हमने किसी पर्टिकुलर डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए बनाई है और वो हमने पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में बांटी है और बहुत सारे लोगों को जो है ना वो वैक्सीन एडमिनिस्टर की है। अब हम ये इवेल्युएट करेंगे कि आइदर उस वैक्सीन की वजह से जो डिज़ीज़ की अकरेंस है, उसका इंसिडेंस है, वो कम हुआ है या नहीं। तो हम इंटरवेंशन को इवेल्युएट भी एपिडेमियोलॉजी की मदद से करते हैं। देन है इन्फॉर्मिंग हेल्थ पॉलिसी। इसमें हम प्रोवाइड करते हैं एविडेंस फॉर हेल्थ पॉलिसीज़ एंड डिसीजन।
फॉर एग्जाम्पल इन्फॉर्मिंग पॉलिसीज़ ऑन टोबैको कंट्रोल बेस्ड ऑन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़, जैसे कि टोबैको कंट्रोल, हमें पता है कि टोबैको की वजह से बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो ओकर होती हैं, तो हम इन्फॉर्म करेंगे पॉलिसीज़ को कि टोबैको को कंट्रोल किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़। उसके बाद इसका यूज़ है आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन। आउटब्रेक का हमने डिस्कस किया कि सडनली कोई डिज़ीज़ जो है ना वो इंक्रीज़ और स्प्रेड हो रही है, तो हम इसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं काजेज़ और स्प्रेड ऑफ डिज़ीज़ आउटब्रेक, कि जो डिज़ीज़ का आउटब्रेक हो रहा है उसका काज क्या है और वो किस तरह से स्प्रेड हो रही है। यानी होते हैं ना रूट ऑफ ट्रांसमिशन, जैसे कि कोविड ट्रांसमिट हो रही थी एक बंदे से दूसरे बंदे में, तो हमने ये फाइंड आउट किया कि जो ज़्यादा करीब होते हैं लोग तो वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं वायरस, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि आप जो है ना एक दूसरे से 6 फीट के फासले पर रहें, मास्क पहने, तो इससे क्या होगा, जो डिज़ीज़ है वो आपको कम लगेगी। तो इस तरह से हम इन्वेस्टिगेट करते हैं आउटब्रेक को कि वो किस तरह से स्प्रेड हो रही है। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेटिंग फूड बोर्न इलनेस आउटब्रेक टू आइडेंटिफाई सोर्सेस। ओके, देन हम डिस्कस करते हैं स्कोप ऑफ एपिडेमियोलॉजी। सो एपिडेमियोलॉजी का स्कोप क्या है, इसका एक तो ये है कि ये क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी, यानी इसमें हम स्टडी करते हैं कि हाउ डिजीज़ अफेक्ट पेशेंट एंड हाउ टू इम्प्रूव देयर केयर। जो क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी है उसमें हम ये स्टडी करते हैं कि पेशेंट को डिज़ीज़ किस तरह से अफेक्ट कर रही है और हम उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें एवेल्यूएट करते हैं, जैसे कि डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं पेशेंट्स की, उसके अलावा उसकी ट्रीटमेंट और इफ़ेक्टिवनेस को असेस करते हैं और जो प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। ये सारा कुछ हम क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी में करते हैं। उसके बाद है ऑक्यूपेशनल एपिडेमियोलॉजी। ऑक्यूपेशनल एपिडेमियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं हेल्थ एंड डिजीज़ की, हेल्थ एंड डिजीज़ जो कि रिलेटेड होती हैं वर्क प्लेसेस एक्सपोजर एंड हैज़र्ड से। ठीक है, जो जहाँ पर जो बंदे काम कर रहे हैं उस वर्क प्लेस में ऐसे कौन से एक्सपोजर्स और हैज़र्ड्स हैं जिनकी वजह से हेल्थ और डिजीज़ जो हैं, डिजीज़ जो हैं हेल्थ से रिलेटेड वो अकर हो रही हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं वर्क प्लेसेस एक्सपोजर, जैसे कि केमिकल्स हो गए, नॉइज़ की वजह से बहुत सारी जो है ना कंडीशंस अकर होती है। उसके अलावा एवेल्यूएट करते हैं हेल्थ अफेक्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, यानी हेल्थ के ऊपर ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की वजह से कौन से इफेक्ट हो रहे हैं और डेवलप करेंगे स्ट्रेटजीज़ फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ओके, तो ये सारा कुछ हम ऑक्यूपेशनल एपिडेमियोलॉजी में स्टडी करते हैं। सो दिस वाज द होल अबाउट यूनिट 1 ऑफ एपिडेमियोलॉजी। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।